फैसला आज स्कूलों को खोलने पर निर्णय लेंगी सरकार। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर सकते हैं सीएम। झारखंड में सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों को दी सौगात का, आप खेल दिखाए, परिवार की चिंता करेगी सरकार। बिहार के कई जिलों में उफान पर नदियां, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, अगले 3 दिनों के भीतर सभी जिलों में बारिश होने के आसार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू कोविड प्रोटोकॉल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सड़क माध्यम से जायजा लिया। संभव है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सीएम सूबे में अनलॉक 5 पर फैसला करे। मंगलवार को सीएम ने वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण जिले का जायजा लिया है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर सकते हैं और बैठक में 6 अगस्त को खत्म हो रही अनलॉक 4 की मियाद को लेकर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बिहार में कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के भीतर बिहार के सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। बिहार में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक केंद्र पटना ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो बिहार में मॉनसून का जो लगातार कहर है वो भी देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और एक बार फिर से 3 दिनों के बारिश के होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बिहार में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय है। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर ओबीसी समाज के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया। दरअसल ओबीसी समाज के लोगों की मांग है कि ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया है, जबकि अगर जातिगत जनगणना हो तब ओबीसी समाज के लोगों को उचित न्याय मिल सकेगा। इसीलिए अपने प्रदर्शन के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग की है। मैं संजय कुमार अभी जो है और यहाँ भी जो नीट में हमारे बच्चों का यानी ओबीसी जाति ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया है, यानी प्रतिनिधित्व को कम कर दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ओबीसी की जो नीट में आरक्षण है वो सरकार इसमें शामिल करे और हमारी जो 1931 के हिसाब से हमारा जो ओबीसी की आधारित जो है 52% हम लोग बोलते हैं और जब से संविधान लागू हुआ है आज तक हमारे ओबीसी भाइयों को जुमला ही देते आ रहा है सरकार। कटिहार में एक एजेंट से 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है। घटना सहायक थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक की है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने बंदूक के बल पर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एक स्टाफ है, इसका नाम रतन देवराम है, जो मधेपुरा बीच सोसाइटी में निवासी है। वह सहायक थाना पर रिपोर्ट किया है लगभग 3-3 बजे और बताया है कि राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 10 लाख रुपया जो था, जो रजिस्ट्री ऑफिस के पास से ला रहा था। इसी क्रम में जीआरपी चौक से पहले 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल काला रंग के था गाड़ी को ओवरटेक करके और रुपये को छीन करके और आगे था। गया जिले के वीरगंज बस स्टैंड के पास दक्षिण गांव में स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस गोल्ड लोन के वजीरगंज शाखा में ग्राहक बनकर आए 4 लोगों ने हथियार के बल पर 2 किलो सोना और 3,25,000 के करीब नगद की लूटपाट की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर 2 कस्टमर बन के आए हैं। कितने बजे? 4:30 लमसम में। 4:30 बजे। हाँ।
यहाँ पर आए ब्रांच के भी उनको बैठाएं। उन लोगों ने पूछा 25 ग्राम गोल्ड का रेट कितना होगा अभी के टाइम में, तो उनको बताएं कि 80,000 रुपया। उसके बाद हम उनसे पॉम्पलेट निकाले, मैडम बोले मैडम पेन लेके आइए। पेन है जैसे पैसा लेने के लिए पिस्टन निकाल के, पिस्टन निकाल के मेरे को मारना शुरू किया। अचानक फिर 2 लोग एक और हमारा स्टाफ थे, उन पर पिस्टन रखा, उनसे गेट खुलवाया। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड क्षेत्र के करज गांव में हुई गोलाबारी में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें शामिल 7 लोगों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। रोहतास एसपी आशीष भारती ने इसकी जानकारी दी। लग गया, उनको कह दीजिए कि हमारे गांव का पूरा समाज जाति गांव छोड़ने को। बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद हैं, इसीलिए दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में चोर इलाज कराने आ रही एक महिला के सोने का चेन झपट कर मौके से फरार हो गए। बाद में महिला के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन 2 अपराधी भागने में सफल रहे। घटना नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोहल्ले की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। माँ मार्केट जा रहे थे, माँ को दिखाना था डॉक्टर से, तो जैसे एमन राय के बीच में आई ना, तो वहाँ पे सीमा रविंद्र वाला बड़ा सा घर है, उसी के जस्ट हम 2-3 लड़का आया और मैं देखी मेरे पीछे से चेन छीन रहा है। मैं जैसे पर हमको लगा जैसे मेरी माँ बोल कुछ कह रही है, मैं देखी तो लड़का भाग रहा था, तो मैं उसके पीछे ही भागी, तो बोला कि इस गली में घुसा। मैं उस गली में गई तो वो पानी में दुबक के सोया हुआ था, तो देखी तो उसको पकड़, मैं भी पानी में कूद पड़ी और उसको पकड़ हल्ला किया, तो 2-4 पहले आए, उसके बाद बहुत सारे लोग मोहल्ला के आ गए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ GTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के करंज गांव में मठ की जमीन के विवाद में एक युवक की हत्या मामले को लेकर परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वही घटना और परिजनों द्वारा पुलिस पर लगे आरोप को लेकर रोहतास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसपी आशीष भारती ने दी। उनके द्वारा नोटिस दे करके बुलाया गया था जो जनता दरबार है उसमें, परंतु एक पक्ष आए थे और दूसरा पक्ष नहीं आए थे। एक जो पक्ष आए थे जो कि इस घटना को कारित करने में जिनकी भूमिका पाई गई है, उनको ये बताया गया था कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसको विधि सम्मत तरीके से उसके आलोक में आगे तक कार्रवाई करेंगे। कैमूर जिले में अंधौरा पुलिस को 1.5 माह पहले छिनतई की गई मोबाइल के अनुसंधान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। डुमरकोन में एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया गया था। इसके तकनीकी अनुसंधान हम लोग कर रहे थे। उस अनुसंधान के क्रम में जिन लोगों का संलिप्तता इस संबंध में सिम कार्ड के आधार पर आया था,
उन लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। उस क्रम में उसके घर से एक बंदूक की बरामदगी हुई है। अभी हम लोग लूट वाले कांड में अन्य बिंदुओं की भी छानबीन कर रहे हैं। सिरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के मंगवार गांव में इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पिछले 3 दिनों से एक विषैला सांप देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा है। तो कई लोग सांप को नाग देवता मानकर सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद समझ पूजा कर रहे हैं। तो रात दिन वहां भजन कीर्तन भी हो रहा है। आजादी के कई दशक बाद सरकारों अगर किसी गांव के एक अदद सड़क ना दे पाई तो 70 सालों के विकास पर सवाल लाजमी है। मामला बक्सर के डुमराव से जुड़ा है। इस पर पूरी रिपोर्ट को देखिए, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। खेतों के बीच जो दिख रहा है वो पगडंडी नहीं, सड़क है, जो आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं हो सकी। नेताजी के महंगी गाड़ियों के टायर इस कीचड़ सने रास्ते पर कभी गंदे नहीं हुए, इसलिए उन्हें कभी इस रास्ते की याद ही नहीं आई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार से तो वैसे भी उम्मीदें अब बेईमानी है। बक्सर के डुमराव के ब्रह्मपुर प्रखंड के मनकी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसके बाद पूरी कहानी भी समझाएंगे। समस्या तो बहुत खराब है बाजी। यहाँ के आम जनता बहुत दुखी बुझाता नु। यहाँ मरो मैदान बाल बच्चा या हम लोग का बेटी पतो सब कोई निकलता है तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, बहुत रास्ता खराब है। जाने का माने वो लोग का बैठने उठने का भी जगह नहीं मिलता है। जैसे कि घर से आदमी बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उन लोग का ठेहुना भर उन लोग का गोड़ कीचड़ में पड़ जाता है। दरअसल मनकी गांव से लेकर NH 30 तक गांव के अंतिम छोर से जोड़ने वाली सड़क लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग कई दर्जनों गांव के लोगों का जुड़ाव है, जो इस मार्ग से होकर ही अपनी जरूरत के कार्यों के लिए कहीं जाते हैं। आम दिनों में तो ये किसी तरह आना जाना कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये इस 1 किलोमीटर के चलते हम लोग का आने जाना हो या कहीं भी बक्सर जाना हो, किसी भी आदमी को 30 किलोमीटर का माने जो भी है रास्ता घूम के जाना पड़ता है। इस 1 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुर और डुमराव का लास्ट ये बॉर्डर है। यहाँ का स्थानीय विधायक अभी शंभुनाथ यादव है, जो कि पिछले भी चुनाव जीते बोले आश्वासन दिए कि बनवा दें। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सांसद जो कि प्रेजेंट यहाँ के हैं सांसद, वो भी 2 बार आए, वो भी नहीं बनवा। अंदाजा लगाइए कि धराड़ी पंचायत के मनकी गांव के लोगों के लिए कोई भी सफर कितना दुर्गम होता होगा, क्योंकि सड़क तो सड़क कहने के लायक ही नहीं, लेकिन गुजरना इसी से होकर है। जाहिर है ऐसे दुर्गम सफर में गिरना पड़ना और चोटिल होना आम बात है। बक्सर से GTV भारत के लिए सुमित पांडे की रिपोर्ट। अब खबरें झारखंड से। जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में झारखंड की बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, तो झारखंड में सरकार के साथ ही खिलाड़ियों का परिवार गदगद है, जिसका नतीजा है कि सोरेन सरकार ने खुश होकर खिलाड़ियों की और उनके परिवार की जिम्मेदारी संभालने की बात स्वीकार की है। दरअसल तीरंदाज दीपिका कुमार और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेट ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनके लिए रांची में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले 40 खिलाड़ियों की नियुक्ति की है। कि हम लोगों ने पुनः खेल विभाग के तरफ से खिलाड़ियों को सम्मान और वो स्वाभिमान से जी पाए, परिवार स्वाभिमान से अपना जीवन यापन करे, खेल की दिशा में अपनी रफ्तार।
सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम के पास स्वर्ण रेखा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई। डैम पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले दिनों चांडिल डैम से छोड़े गए पानी की तेज धार ने डैम पुल के रेलिंग और वेयरिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसी साल जनवरी माह में करीब 400 मीटर लंबी डैम पुल का 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य शुरू हुआ था। वहीं झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने कहा है कि पुल को देखने से प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा घटिया किस्म का मटेरियल प्रयोग किया गया। पुल का क्षतिग्रस्त होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूं जो संवेदक और जो भी इंजीनियर इसमें काम कराया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है, देखने से प्रतीत होता है कि काम में क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। यूपी के अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में नाली के विवाद को लेकर अवैध असलाहों से लैस दर्जनों बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर मारपीट की, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने दरवाजे पर खड़े वाहनों को भी लाठी से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने 6 नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ तेज कर दी है। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम राजापुर थाना मोहनगंज में 2 पड़ोसियों के बीच जो एक ही समुदाय के थे, नाली सफाई को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें मारपीट में समीम अख्तर नामक व्यक्ति को सर में चोट लग गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार में डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि इन्होंने हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।